Control and coordination. Living organisms respond and react to various stimuli like heat, light, cold, touch, pressure, etc. Plants and animals both respond to stimuli but in different manner. Example, withdrawal of hand on touching a hot object. चरण एवं समन्वय। अध्याय 7। जीवित जीव विभिन्न उत्तेजनाओं जैसे गर्मी, प्रकाश, ठंड, स्पर्श, दबाव आदि पर प्रतिक्रिया करते हैं। पौधे और जानवर दोनों उत्तेजना पर प्रतिक्रिया करते हैं लेकिन अलग अलग तरीके से। उदाहरण, किसी गर्म वस्तु को छूने पर हाथ पीछे खींच लेना। Control and coordination in animals. It is brought about in all animals with the help of two main systems: nervous system, B. endocrine system. पशुओं में नियंत्रण और समन्वय। ये सभी जानवरों में दो मुख्य प्रणालियों की मदद से होता है: तंत्रिका तंत्र, B. अंतःस्रावी तंत्र। Nervous system functions to receive the information from environment. Second, to receive the information from various body parts. Stimuli response. Third, to act accordingly through muscles and glands. Stimuli कार्य: पर्यावरण से जानकारी प्राप्त करना, शरीर के विभिन्न अंगों से सूचना प्राप्त करना, उत्तेजना, प्रतिक्रिया, मांसपेशियों और ग्रंथियों के माध्यम से तदनुसार कार्य करना, और within that bring about the reaction, for example touching a hot plate. Stimulus: any change in environment or within that brings about the reaction, for example touching a hot plate. Response: the reaction of our body to these changes, for example withdrawal of our hand. उत्तेजना: पर्यावरण या भीतर कोई भी परिवर्तन जो प्रतिक्रिया प्राप्त करता है, जैसे गर्म प्लेट को छूना। पर प्रतिक्रिया: इन परिवर्तनों के प्रति हमारे शरीर की प्रतिक्रिया, जैसे हाथ पीछे खींचना। How do we detect that we are touching a hot object? Receptors are specialized tips of some nerve cells that detect the information from the environment. Receptors are sense organs: inner ear, photoreceptor eyes, skin, olfactory reception nose, gustatory receptor tongue, hearing balance of body, visual stimulus, pain touch heat, smell detection, taste detection. पता लगाएं कि हम किसी गर्म वस्तु को छू रहे हैं। रिसेप्टर्स कुछ तंत्रिका कोशिकाओं के विशेष सिरे होते हैं जो पर्यावरण से सूचना का पता लगाते हैं। रिसेप्टर्स संवेदी अंग हैं: भीतरी कान, फोटो रिसेप्टर्स आँखें, त्वचा, घ्राण रिसेप्टर नाक, स्वाद रिसेप्टर जीभ, श्रवण शरीर का संतुलन, दृश्य उत्तेजना, दर्शस्पर्शी गर्मी, गंध का पता लगाना, स्वाद का पता लगाना, एक्स विज्ञान, न्यूरॉन, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई। स्टिमुलस heat, receptor organ skin, sensory nerve
देन गोज टू स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड से मोटर नर्व से इफेक्टर ऑर्गन तक जाता है जो कि मसल्स, और फिर रिस्पॉन्स होता है, और ये रिस्पॉन्स है विड्रॉल ऑफ हैंड। समन्वय प्रोत्साहन क्या है? जैसे गर्मी। रिसेप्टर अंग है त्वचा। संवेदी तंत्रिकाएं हैं, ये संवेदी तंत्रिकाओं के जरिए मेरुदंड तक पहुंचता है, और मेरुदंड जो है वो प्रतिक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करता है मांसपेशियों को, और मांसपेशियों से ये समाचार मोटर तंत्रिकाओं तक पहुंचता है, और हम एकदम हाथ वापस लेते हैं। संवेदना का प्रभावित होना शरीर में किस तरह से प्रोत्साहन पहले मिलता है, जैसे कि गर्मी है, प्रोत्साहन मिलता है गर्मी से। उसके बाद जो रिसेप्टर अंग है, वो रिसेप्टर अंग है हमारा त्वचा। ये संवेदी तंत्रिकाओं के तहत ये मेरुदंड तक पहुंचता है, ये संवेदना जो हमारी यहाँ से है। उसके बाद ये मोटर तंत्रिकाओं तक पहुंचती है, और मोटर तंत्रिकाओं से प्रतिक्रिया जो है वो प्रभाव अंग द्वारा की जाती है। ये प्रतिक्रिया है जैसे हाथ को खींचना। ये संवेदी अभिक्रिया इस तरह से शरीर के द्वारा शरीर में ब्रेन के द्वारा संचालित की जाती है। Responses are of 3 types: voluntary, controlled by forebrain, for example talking, writing; involuntary, controlled by mid and hindbrain, for example heartbeat, vomiting, regulation of heartbeat; reflex action, controlled by spinal cord, for example withdrawal of hand on touching a हॉट ऑब्जेक्ट। मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। स्वैच्छिक अग्र मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित, जैसे बात करना, लिखना। अनैच्छिक मध्य एवं पश्च मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित करना, जैसे हृदय की धड़कन, उल्टी हृदय की धड़कन का नियमन। प्रतिवृत्ति क्रिया रीढ़ की हड्डी द्वारा नियंत्रित, उदाहरण किसी गर्म वस्तु को छूने पर हाथ पीछे खींच लेना। ह्यूमन नर्वस सिस्टम आगे 3 हिस्सों में डिवाइडेड है: सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, CNS, PNS, ANS। CNS में आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। PNS में आती हैं क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। जो क्रेनियल नर्व्स हैं वो ब्रेन से आती हैं, और जो स्पाइनल नर्व्स हैं वो स्पाइनल कॉर्ड से आती हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ANS, इसमें है सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, CNS। परिधीय तंत्रिका तंत्र, PNS। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ANS। ये 3 तरह के तंत्र होते हैं मानव तंत्रिका तंत्र में। पहला तंत्र है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। इसमें आते हैं दिमाग, मेरुदंड और कपाल नसें। दूसरा आता है परिधीय तंत्रिका तंत्र यानी कि PNS। रीढ़ की हड्डी की नसें, सहानुभूति तंत्रिका तंत्र अग्र मस्तिष्क से उत्पन्न, स्पाइनल नर्व से उत्पन्न। इसके बाद आता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। इसमें आती है मध्य मस्तिष्क, हिंद मस्तिष्क और एक्स विज्ञा।
का तंत्र, मानव तंत्रिका तंत्र, इसमें होता है एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जिसे हम CNS कहते हैं। दूसरा होता है पारिधीय तंत्र। पहला होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा होता है पारिधीय तंत्रिका तंत्र, और तीसरा होता है रीढ़ की हड्डी तक जाने वाला, तीसरा होता है हमारा न्यूरॉन की स्ट्रक्चर, जिसमें न्यूक्लियस है, डेंड्राइट है, सेल बॉडी है और एक्सॉन है, और लास्ट में नर्व एंटीगल है, जो दूसरे न्यूरॉन के साथ मिलकर साइनेप्स बनाता है। अब हम पढ़ेंगे न्यूरॉन के बारे में। न्यूरॉन के 3 हिस्से होते हैं, डेंड्राइट, सेल बॉडी और एक्सन, और इसके बाद अंतर्गथन। डेंड्राइट में जानकारी प्राप्त होती है, सेल बॉडी और एक्सन में सूचना विद्युत आवेग के रूप में यात्रा करती है। अंतर्ग्रहण में जहाँ विद्युत आवेग रासायनिक सूचना में बदलकर अगले न्यूट्रॉन तक जाता है।